नवीन जी नमस्कार सर। ये क्यों लगा रखे आपने? ये सर ये उसके लिए है सर, ये माइक अलग है। नहीं नहीं ये तो हटाओ इसको। ये मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसे। देखा नहीं कोई नहीं, ये माइक अलग है। तो अलग अलग नहीं सारे काम ये राजेंद्र शर्मा जी लगा रखे हैं सर, इस पे आएगी वॉल्यूम। ठीक है, खाली दिखाने के लिए। ये नहीं, ये सिर्फ सर एक वो है इस पे डेमो के लिए। ये पकड़ो मुझे। थैंक यू सर। ना मैं लगाऊंगा तो लगाऊंगा, फिर अब ले जाने नहीं दोगे मेरे को? कोई नहीं, हाँ ले जाना आपका। में आ जाता है। यह सारी बात हो गई, बोलो सर। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कुरुक्षेत्र के चुनावी महाभारत में आपने जो जीत हासिल की है और अर्जुन का रूप आपने धारण किया, इसके लिए आप किनको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं जनता जनार्दन को मैं इस बात का श्रेय देना चाहूंगा कि जनता जनार्दन ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर और मुझे ये सेवा का मौका दिया। इसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, उसके अंदर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, और हमारे विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी का मैं बहुत आभारी हूं कि सबके आशीर्वाद से हमारी जीत हुई। और खास करके थानेसर हल्के के अंदर हमारे वहां से मंत्री सुभाष सुधा जी, वहां से हमारी सबसे शानदार जीत हुई। और उसके बाद हमारे कैथल से हमारे जो है यहाँ से विधायक लीलाराम जी, इनके क्षेत्र से जो है भी बहुत अच्छी शानदार जीत हुई। इसके लिए मैं सभी का मैं बहुत आभारी हूँ कि सबका आशीर्वाद मुझे मिला और हमें एक सेवा का मौका मिला। सर विपक्ष के लोगों ने आपको कहा कि नवीन जिंदल 100 पुशअप लगाता है, 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता है और 50 किलो का कट्टा उठाता है, तो उन लोगों के ऊपर क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपके ऊपर ये आपके मजबूती को एक जांचने का प्रयास किया? देखिए, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं विपक्ष में भी सब लोगों का आभारी हूँ कि जिन्होंने जो है उस समय विरोध किया, जो अपनी बातें रखी, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब सांसद बनने के बाद जिन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, मैं सभी का सांसद हूँ और मैं सभी को मैं बहुत प्यार करता हूँ। सभी से के साथ मैं न्याय करना चाहता हूँ, सभी के मैं काम करूंगा। तो किसी के मन में ये कोई फर्क नहीं होना चाहिए कि भी मैंने सपोर्ट किया था, मैंने नहीं किया था। सभी का स्वागत है कि वो आकर के मेरे से मिलें, जो भी उनके काम हो मुझे बताएं और मुझे काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी। सर बेरोजगारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और युवा दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा कि जनता के बीच में आपका नाम हो? तो देखिए, हमारी सरकार जो है बहुत प्रयास कर रही है और बहुत से स्कीम्स, अलग अलग स्कीमें निकाली हैं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। और जो कौशल विद्या केंद्र है, कौशल विद्या केंद्र जो मैंने कहा था, उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है। कौशल विद्या केंद्र बनाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन उससे पहले जो है हम जो ITI हमारी बनी हुई है यहाँ पर पहले से, उनको अपग्रेड करने का काम करेंगे ताकि उनके अंदर, क्योंकि वो जल्दी शुरू हो सकती हैं, शुरू हैं वो पहले से ही, उनको और हम उसको इम्प्रूव कर देंगे। उससे भी जो है हमारे युवाओं को और ज्यादा आगे जाकर के उनको मौके मिलेंगे। सर लास्ट सवाल करूंगा, 30 साल का पुराना रिश्ता कैथल से और कुरुक्षेत्र से वो कितना और मजबूत होने जा रहा है? वो बहुत मजबूत होने जा रहा है और बहुत मजबूत है, पहले से बहुत मजबूत है ये रिश्ता। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही समय लग रहा है, मैं गांव-गांव जाकर के लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जो उनके काम है उन कामों को हम कर रहे हैं और बहुत लोगों का जुड़ाव हमारे साथ बढ़ रहा है। जी, आपके युवा रहने का राज क्या है? युवा रहने का राज यही है कि आदमी को अपने मंदिर रूपी शरीर का ख्याल रखना चाहिए। हम अपने शरीर के अंदर क्या डालते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें जो है, ये मेरा मानना है कि हमें एक तो चीनी या मीठा, इसको बहुत कम करना चाहिए हमें। कई बार मैं देखता हूँ कि हम जो है कैंड जूस निकाल करके जो है सभी गाँव में पिलाते हैं, इसके अंदर चीनी होती है, तो कैंड जूस वगैरह हमें नहीं पीने चाहिए। इसी तरह से कोका कोला, कैंपा कोला, लिम्का वगैरह, इन सब के अंदर भी बहुत चीनी होती है, इनको नहीं पीना चाहिए। हमें रिफाइंड ऑयल का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इसकी जगह जो है हम सरसों का तेल, अगर ताज़ा सरसों का तेल है वो ठीक है, देसी घी ठीक है, नारियल का तेल ठीक है। और हमें जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार पिछले वर्ष से हमको सबको समझा रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स का हमें उपयोग करना चाहिए। गेहूं और चावल का उपयोग कम करके हमें मिलेट्स, जिसको कि श्रीअन्न कहा गया है, जिसको हम देसी भाषा में मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कुट्टू, कोदो, और इस तरह से कई अन्न है जिसको खाना, जो कि हमारा ट्रेडिशनल खाना है, जो हम खाते आए हैं। गेहूं तो पिछले 40-50 वर्षों से ही गेहूं जो है, गेहूं का प्रचलन बढ़ा है। गेहूं के अंदर जो है ये हम खाने से इसकी हमें आदत हो जाती है, हमें खाने में बहुत स्वाद लगती है, इसलिए जो इसका इतना प्रचलन है। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत सी लोगों को ग्लूटेन, इसके अंदर ग्लूटेन की मात्रा होती है, ग्लूटेन से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। इसलिए ये सब आप अगर हम करेंगे, चीनी कम करेंगे, हम जो है तला हुआ कम खाएंगे, हम जो है साथ में खाना रात को जल्दी खाएंगे। हमारा भी कभी कभी लेट हो जाता है खाना, लेकिन खाना भी जो है समय से, अगर शाम को अगर 7 साढ़े 7 बजे तक अगर हम अपना रात का भोजन अगर कर लेते हैं, तो ये सब बातें जो है ध्यान में रखते हुए, और फिर व्यायाम करते हैं। अगर हम व्यायाम करें, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, तो ये शरीर भी हमारा ध्यान रखेगा। सर, आपको गुस्सा कब आता है? मेरे को जब मैं देखता हूँ कि कोई चीज अगर गलत हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं पर जो है कोई अगर कोई गंदगी कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, तो उससे मेरे को जो है मुझे दुख होता है। और जो है अब मैंने गुस्सा अपना काफी मैंने कंट्रोल कर लिया, और मैं जो है उसको कोशिश करता हूँ कि प्यार से जो है मैं उस बातों को समझाऊं। लेकिन कभी भी जो है मैं किसी चीज से मुंह नहीं मोड़ता, उसके लिए जो है मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं, और करने के लिए जो है आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, और उसको मैं खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाइस। आपने